जैन शासन की गौरव, इस युग की श्रेष्ठ आराधिका, महासाधिका जनक नंदिनी शीलवती सीता के पावन जीवन प्रसंग में आपका स्वागत है। आचार्य रवि श्रेय रचित पद्म पुराण पर आधारित इस प्रेरक कथा में हम जानेंगे कैसे समता और करुणा का भाव जीवन को महान बना देता है। तो आइए 46 शरणम पाठ का स्मरण करते हुए इस कथा में प्रवेश करें। कोई सहारा है नहीं यह सोच मत लाना, 46 शरणम पाठ पढ़ निज की शरण आना। जिन मार्ग में नहीं कष्ट की कुछ कल्पना करना, आदर्श है जिन राज अरुसोधात माँ शरणा। जनकपुरी में महाराजा जनक की रानी विदेह के गर्भ से एक साथ दो जीव, एक पुत्र और एक पुत्री, इस प्रकार युगल संतान उत्पन्न हुई। उत्पन्न होते ही पूर्व भव के बैरी देव ने पुत्र का अपहरण कर लिया। पहले तो उस देव ने यह विचार किया कि इसे मारना है, परंतु बाद में उसके विचार बदल गए। उसने सोचा, बुद्धिमान को संसार बढ़ाने वाले काम नहीं करने चाहिए। पूर्व जन्म में मैंने मुनि वेश में तप रूप कवच धारण करते हुए तिनके को भी कष्ट नहीं पहुंचाया, और तप के कारण ही आज दिव्य कांति वाले शरीर को पाया है। अरे, दूसरे को दुख पहुंचाकर या दुखी हो देखकर जो खुश होता है वह तो पापी है। उसने जो किया उसका फल तो वह पाएगा। मैं क्यों पर को दुख का कारण मानकर दुखी हूँ? आखिर उस समय मेरा ही तो कर्म का उदय था। सचमुच मैं तो अपने मोह राग द्वेष से ही दुखी हुआ था, और अभी भी बदला लेने के द्वेष भाव से ही दुखी हो रहा हूँ। मोह राग द्वेष के परिणाम मुझको छू भी नहीं सकते, इसलिए परद्रव्य मेरे दुख के कारण हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैं तो ज्ञान मात्र निर्भय स्वरूप हूँ, जिसका आज तक कुछ बुरा हुआ ही नहीं है और भविष्य में भी कुछ बुरा होने वाला नहीं है। ऐसे ज्ञान मात्र निस्वरूप को मैं पने से स्वीकार करके द्वेष भाव छोड़कर समता भाव धारण करके सुखी हो सकता हूँ। देव ने बालक को मारने का विचार छोड़ दिया। जिन वचनों के अनुसार विचार करने से उसकी मन स्थिति बदल गई और दया का भाव प्रकट हो गया। बालक के कान में एक दिव्य कुंडल पहनाकर उस बालक को प्रणलब्धि विद्या के द्वारा धीरे से छोड़कर चला गया। विद्या के प्रभाव से बालक धीरे धीरे पृथ्वी की ओर आ रहा था। उसी समय वहां से चंद्रगति विद्याधर निकले। उन्हें बालक को देखा और उसे अधर में ही उठा लिया। बालक को घर लाकर सोई हुई पत्नी को सौंप दिया। उन्होंने बालक के जन्म का बड़ा उत्सव मनाया और उसका नाम भामंडल रख दिया। देखो, प्रत्येक जीव अपने 8 क्रम का परिकर साथ लेकर चलता है। आयु क्रम शेष होने से पूर्व भव के बैरी देव के भी विचार बदल गए और पालक भी सहज मिल गए। इधर जनकपुरी में पुत्री सीता के नाम से अलंकृत किया गया। पुत्र के हरण होने के कारण विलाप करती हुई रानी विदेह ने समस्त स्वजन, परिजन और नगरजनों को शोक रूपी सागर में डुबो दिया। जनक नंदिनी सीता शोक मगन बंधुजनों के बीच अपनी बाल सुलभ चेष्टाओं से उनके दुख का हरण करती हुई दया, विनय, वात्सल्य, परोपकार और दूसरों को सम्मान की दृष्टि से देखना, ऐसे अनेक संस्कारों के साथ वंदिगत हो रही थी। बाल राजकुमारी सीता जब माँ की आंखों में आंसू देखती तो वह अपने छोटे छोटे हाथों से माँ के आंसू पोंछती, उन्हें भोजन कराती और माँ को सांत्वना देती और कहती, माँ, हमें भैया अवश्य मिल जाएंगे। राजकुमारी सीता को अपनी बहनों और सखियों के साथ स्वयं की अधिकता बताना आता ही नहीं था। वह सबसे हिल मिलकर ऐसे रहती जैसे सब उनके साथ छोटे बड़े का भेद भूल जाते। उन्हें रूठना, अभिमान करना और स्वार्थ साधना आता ही नहीं था। सीता क्या थी, मानो शीतलता की मूर्ति हो। सीता तो सहज प्राप्त संयोगों से में भी उदासीन रहती, तो फिर अपर्याप्त संयोगों को पाने के लिए लालायित होने की बात तो थी ही नहीं। इस प्रकार धीरे धीरे राजकुमारी सीता बड़ी होती जा रही थी। उनमें समझ, समता, गंभीरता बढ़ती ही जा रही थी। लगभग हर दिन दास दासियां, सखी सहेलियां सीता के करुणा एवं वात्सल्य के पात्र बने रहते। यहाँ तक कि
घायल पशु पक्षी भी परिवार जैसे बन के रहते। वह किसी भी घायल पशु पक्षी को देखती तो उसका मन द्रवित हो जाता। उनको घर लाकर स्वयं उनकी देखभाल सेवा में जुट जाती। उनके भोजन पानी का ख्याल रखती। उनको पंच नमस्कार मन सुनाया करती। हमेशा दूसरों के से निष्पेक्ष रहती, जिससे उनके मुख पर वह उनके जीवन में निराकुलता एवं शांति झलकती रहती। राजा जनक की धन धान्य, गाय भैंस और अनेक रत्नों से परिपूर्ण मिथिला नगरी को दुष्ट मलेच्छों ने लूटना प्रारंभ कर दिया। श्रावकों के पूजन विधान आदि धार्मिक कार्य नष्ट किए जाने लगे, जिससे समस्त प्रजा दुखी होने लगी। तब राजा जनक ने अपने मित्र और अयोध्या के नरेश राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण ने आकर मिथिला पहुंचकर मलेच्छों की सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। भयभीत मलेच्छों ने विजय की इच्छा त्याग कर राम की अधीनता स्वीकार कर ली। राजा जनक ने राम को परोपकारी पराक्रमी मानकर अपनी पुत्री सीता का विवाह उनसे करने का विचार किया। तब राजा जनक ने अपना यह विचार राजा दशरथ के सामने प्रकट किया और उन्होंने भी सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी। दशरथ के मुख से राम के साथ सीता के विवाह की चर्चा सुनकर नारद सीता को देखने की इच्छा से तत्काल सीता के महल में पहुंच गए। उस समय सीता दर्पण में अपना चेहरा देख रही थी कि अचानक उसी समय दर्पण में जटाओं के कारण भीषण दिखने वाले नारद के विकराल रूप को देखकर सीता डर गई और उनके मुख से चीख निकल गई, जिससे नारद जी ने अपना अपमान महसूस किया। नारद जी ने सीता का सुंदर चित्र बनाकर चंद्रगति विद्याधर के पुत्र भामंडल को दिखाया। चित्र देखते ही वह उस पर मोहित हो गए और उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया। पुत्र की ऐसी अवस्था देखकर राजा रानी बहुत चिंतित हुए। विद्याधर राजा चंद्रगति ने चप्पल वेग नामक विद्याधर के द्वारा राजा जनक को मिथिलापुरी से ससम्मान अपने समीप बुलाया। चप्पल वेग विद्याधर राजा जनक को रत्नपुर में राजा चंद्रगति विद्याधर के पास ले आए। राजा चंद्रगति ने उनका बहुत सम्मान किया और उसके पश्चात उन्होंने राजा जनक के सामने भामंडल व सीता के विवाह का प्रस्ताव रखा। तब राजा जनक ने कहा कि मैं आपकी यह इच्छा पूर्ण करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मैं राजकुमार राम के साथ सीता के विवाह का वचन राजा दशरथ को दे चुका हूँ। और उसके पीछे का संपूर्ण वृत्तांत राजा जनक ने चंद्रगति विद्याधर को सुनाया। राजा चंद्रगति विद्याधर ने 2 धनुष राजा जनक को दिए और कहा, जो राजकुमार इन धनुषों की पतिंचा चढ़ा देगा वही सीता का वर होगा। राजा जनक ने विवश होकर उनकी यह शर्त स्वीकार कर ली, परंतु मिथिला आकर अत्यंत चिंतित हुए। रानी भी इस समाचार को सुनकर व्याकुल हो गई। तब राजा जनक ने रानी विद्या को समझाया, इस जगत में जीवों के जीवन मरण, सुख दुख, सम्मान अपमान सब नियम से अपने कर्मोदय से होते हैं। कोई किसी के जीवन मरण, सुख दुख और सम्मान अपमान का करता नहीं है। राजा चंद्रगति विद्याधर द्वारा प्रदत्त धनुषों को उचित स्थान पर रखवाकर राजकुमारी सीता के स्वयंवर के आयोजन की तैयारी शुरू कर दी। राजकुमार राम और लक्ष्मण को घटना की जानकारी के साथ आमंत्रण भेजा। वह अन्य अनेक राजाओं को भी आमंत्रित किया। सीता के सौंदर्य की चर्चा चारों ओर दूर दूर तक फैली हुई थी, अतः अनेक स्थानों से राजगण पधारे। अनेक देशों के राजकुमार जो मान से सहित थे, वे स्वयं के वैभव को दिखाने में लगे हुए थे, परंतु स्वाभिमानी सीता की आंख अभिमानी राजाओं का वैभव देखने के लिए उठ ही नहीं रही थी। उन सभी राजकुमारों के बीच राम ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे मंत्रिमंडल में राजा। न तो राम अपने को दिखाने में उत्साहित थे और न ही दूसरों को देखने के लिए कौतूहल थे। स्वयंवर शुरू हुआ। अनेक देशों के राजाओं ने प्रयास किए, परंतु धनुष की पतंचा चढ़ाने में असमर्थ रहे, जिसमें से कुछ तो धनुष के चारों ओर से उठने वाली लपटों से डर गए, कुछ तेज रोशनी से। अंत में राम धनुष की ओर बढ़े और उनके समीप पहुंचते ही धनुष की अग्नि शांत हो गई। राम ने बिना विशेष प्रयास के धनुष की पतंचा चढ़ा दी। लक्ष्मण ने दूसरे धनुष की पतंचा चढ़ा दी और यह सब देखकर विद्याधरों ने फूल बरसाए, दुदुम्बी बजाई। लक्ष्मण की सूरवीरता से प्रसन्न होकर चंद्रवर्धन विद्याधर ने अत्यंत बुद्धिमती ऐसी 18 कन्याओं का विवाह लक्ष्मण के साथ धूमधाम से कर दिया और राम का विवाह भी सीता के साथ विधिवत हुआ। जिस
अद्भुत रोमांचित भाव से जनक नंदिनी सीता श्री रामचंद्र को देख रही थी। सीता उन राम को नहीं जानती थी, लेकिन राम के सहज, सरल और शांत भावों को जान रही थी। राम भी जानकी को नहीं जानते थे, लेकिन जानकी में विनय, लज्जा एवं कोमलता के जो भाव झलक रहे थे, उन भावों को जान रहे थे। राजा दशरथ अपने पुत्र एवं पुत्रवधुओं के संग अत्यधिक परम सम्मान के साथ वापस अपनी नगरी अयोध्या आ गए। जिनके शरीर का रोम रोम जिन आज्ञा रूपी आभूषणों से अलंकृत था, ऐसे दशरथ के पुत्र एवं वधुओं को देखने के लिए समस्त नगरवासी अपने अधूरे काम छोड़ छाड़कर बड़े हर्ष से राजमार्ग में आ रहे थे। दशरथ के बुद्धिमान पुत्र सुखों को भोगते हुए अपने अपने प्रसादों में आनंद पूर्वक रहने लगे। यह सब अनुकूल सामग्री शुभ कर्मों का फल है, परंतु राजा दशरथ के परिवार में धर्मी जीव अपने में तृप्त रहने का अभ्यास कर रहे थे, क्योंकि जो अपने में तृप्त रहते हैं वे पुण्य के उदय में तृप्त नहीं होते और पाप के उदय में समता रखते हैं। तो हे भव्यो, जनक नंदिनी शीला सीता का यह प्रसंग हमें एक गहरी सीख देता है। परिस्थितियां बदलती हैं, कर्म बदलते हैं, पर जो समता में स्थित हैं वही अडिग रहता है। सीता जी की करुणा और विनय ही उनका वास्तविक आभूषण था। हमें भी जीवन में भारी सहारों की अपेक्षा छोड़कर निःशुद्धात्मा की शरण ग्रहण करें। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो उस पूर्ण संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। अगली वीडियो में मिलेंगे सीता जी के जीवन के अगले अद्भुत अध्याय के साथ। तब तक चत्तारी शरणम पवजामि। जिनदेव की वाणी आगम वाणी।